या आपको इन्फॉर्मेशन भी कि आपने कम से कम 10 से 15 लाख रुपीस का अभी हाल ही में जो है वो माज़ का आपको ऑफर कर रहे हो अरे भी है। जैसे अभी मैं ऐसा हुआ मैं आपको खुल के बताता हूँ जब पासपोर्ट बनाने गया इतनी रिश्वत लगेगी और यकीन करें जब भाई ने उनको मोटरसाइकिल दी मेहमान के हाथ से दिलवाए रो रहे थे बोले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम, सुनने वाले तमाम ही सामिकीन कराम, इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ तक इस नशियात को हमारे इस प्रोग्राम को देखा जाएगा, तमाम ही की खिदमत में इंतहाई अक़ीदत, एहतराम, मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त और अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट अज़ीम लखनवी और जैसा कि आपको मालूम है हम अपने प्रोग्राम में आपकी जो मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ़ समाजी शख्सियात से भी, कॉमेडियंस भी शामिल होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी भी शामिल होती है, आर्टिस्ट भी शामिल होती है। आज जो हमारे साथ मौजूद है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं माशाल्लाह, मिस्टर ग्रीन के नाम से बड़े फेमस हैं। 2021 में उनको अवार्ड भी मिला था मिस्टर ग्रीन का। इसके अलावा पार्ट ऑफ जेडीसी भी है, अपनी फाउंडेशन भी चलाते हैं और मुख्तलिफ समाजी कामों में अक्सर व बेशतर मसरूफ़ भी नज़र आते हैं। मैं तारुफ़ करवाऊँगा आली जनाब मोहतरम फ़हीम साहब का। मिस्टर फ़हीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप हम इंतहाई सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप यहाँ पर आए तशरीफ़ लेकर और आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला। आदम तकलीफ़ तो नहीं सर आपको? नहीं बिल्कुल नहीं हम तो खुशी हुई है आप जो है हमें मदद करते हैं हर वक्त याद रखते हैं तो प्रोग्रामों में खुशी होती है दरअसल अच्छे लोगों तो उनको याद ही रखा जाता है फ़हीम भाई, आपके और माशाल्लाह या, काम बहुत सारे हैं। या, अच्छा फ़हीम भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये हमने देखा पहली मर्तबा औरंगी के अंदर जेडीसी ने जो है वो काम किया, तकरीबन 16 के करीब बाइक्स जो उन्होंने दी। इसके अलावा 100 रोज़गार में ठेले जो थे उसका जो उन्होंने तकसीम भी किए। ये 5 लाख का क्या सीन है? 5 लाख का क्या मामला है? अच्छा मैं ना सर इसके डिटेल बताऊंगा आपको हाँ, कि जेडीसी कोई आज से नहीं 2010 से औरंगी टाउन में काम कर रही है अच्छा। आज से नहीं 2010 से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आती है जेडीसी से मदद मांगते हैं औरंगी टाउन के लिए राशन लेती है इंडिगस चीजें लेती है जाके बांटती है अपने नाम से अच्छा। कहीं जेडीसी का जिक्र नहीं आता है हाँ, और ये जेडीसी के रुआ रवा से जफर अब्बास भाई का जर्फ है तो हाँ, कहते ही नहीं कुछ कहते हैं देने दो हाँ। अल्लाह के बंदे दे रहे मैं अल्लाह की मखलूक को दे रहा हूँ उनका कॉन्सेप्ट ये है। मगर ये सब पहली दफा जरूर हुआ है कि जेडीसी का नाम आया है उन्हीं टाउन में क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी ये दरख्वास्त है भाई इस दफा हम जेडीसी के नाम से करें क्योंकि यही लोग ले जाते हैं बाद में मुनाफकत करते हैं फिल्म बनाते हैं और तनकीद करते हैं अब यार उसके बड़े आप बिल्कुल आप जिनसे ले रहे हैं उनको तस्लीम तो करें बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो उनका ज़्यादा कुछ नहीं कहते सही। मगर आप यकीन करें जफर पास भाई को इतना दर्द हो रही है ना किसी को नहीं है कई ऐसी फैमिलियां हैं मंथली राशन जाता है जिनको 500 से ज्यादा फैमिलीज हैं औरंगी सफेद पोस्ट जी अच्छा। जफर भाई राशन देते हैं महीना उनको अच्छा। कुछ की दवाइयों और उसके अखराजात है स्कूल के बच्चों की फीसें से जो जफर भाई बेयर करता है आसान नहीं है कोविड में हजारों बोरे राशन दिए जफर भाई ने कहीं शो नहीं किया जेडीसी ने कहीं शो नहीं किया रातों को मैंने खुद लोगों के घरों तक पहुंचाया मैं ही जाता था बाइक के ऊपर कभी गाड़ी पे पहुंचा के आता लोगों के घरों पे ठीक है कभी कहीं तस्वीर नहीं खींची किसी की इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं किया क्योंकि जेडीसी चाहता ही नहीं है किसी की इज्जत नफ्स को मजबूर करना बड़ी बात। ठीक है इस पैर रमजान में 4000 बोरे राशन दिए औरंगी टाउन में पैकेट 4000 के करीब खानदानों को राशन दिए इज्जत मोटबर तरीके से आईटी से औरंगी में ही? औरंगी टाउन का बता रहा हूँ क्योंकि औरंगी टाउन को मैनेज कर रहा हूँ उनकी तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जेडीसी आईटी सिटी डायरेक्ट सेंटर में उनको बुलाया बाइज्जत तरीके से एक तस्वीर देखी किसी की भाई ने कहा नहीं इसे तो मजबूर नहीं करना लोग परेशान है बहुत अच्छा पैकेट है 17,000 18,000 का तो पैकेट था खाली जो दिया है भाई ने इसका क्रेडिट जफर अब्बास भाई को जाता है और वो किसके मुंह पे दे रहा है सिर्फ जफर अब्बास के मुंह पे दे रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। जेडीसी को दे रहे हैं वो आवाम तक बचा और लोगों ने दुआएं दी जाने ये कोई वो राशन नहीं था 3,000 का राशन है तस्वीर खिंचवा दी तब उन्होंने दिए वो तो पैकेट दिए थे उठाना मुश्किल था हमने फोन उठा के रखवाएं रजाकार हम सब ने मिलकर काम किया उसमें जब बाइकें बढ़ रही थी तो वो क्योंकि भाई ने मुझे भी शामिल किया तो उसमें भी था उसमें जब बाइक दे रही थी इनकी चोरी हो गई तो पूरे कराची से सिंध से मैं कहूँगा एप्लीकेशन आई थी भाई के पास कि मोटरसाइकिल छिन गई है रोजगार जो है राइडर्स है उनका रोजगार जो है डिस्टर्ब हो रहा था क्यों हो रहा था बाइक देंगे कैसे काम करेंगे कुछ तो ऐसे थे जो बाइक लेके आए थे चोरी हो गई फिर किस्त तो हो गई नहीं अगेन वो चोरी हो गई है छिन गई अब बेचारा किस पे बना है खाएगा किस पर रहेगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी कुछ चीजें हमारे पास मौजूद थी एप्लीकेशन मौजूद थी और वेरीफाई किए हुए भाई ने का देना है तो भाई की बड़ी मेहरबानी 16 मोटरसाइकिलें औरंगी टाउन के नौजवानों पे थी
बड़ी टोटल 30 मोटरसाइकिल नहीं, 16 औरंगी टाउन की पहली दफा गई है। ये मैं सुन रहा था पहली दफा गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर 16 एक बड़ा अमाउंट है। और यकीन करें, जब भाई ने उनको मोटरसाइकिल दी, मेहमान के हाथ से दिलवाए, रो रहे थे, बोले खुशी के मारे, यार कोई तो मर्द समझता है। अब एक बात बताए ना, एक बंदा 40,000 मुश्किल से कमाता है आज के दौर में। बिल्कुल। वो मोटरसाइकिल है यार, पुरानी मोटरसाइकिल 40-50,000 रुपए की है, इसको लेके आया, घर के बाद चोरी हो गई। अब क्या करे, मोटरसाइकिल जरूरत है, गया किस पे लेके आया, इंस्टॉलमेंट पे। होता क्या है, बाहर निकले 60 पैसे रुपए मोटरसाइकिल छिन गई, क्या करेगा वो उसकी किस मारा है या इसकी मारा है? आप खिलाएगा क्या बच्चों को, क्या कुछ खाएगा, सही बात। क्या मेंटेनेंस पूरी करेगा, क्या गैस बिजली की बिल कहाँ से करेगा? इस मुश्किल वक्त में तनकीद ये वही पुरानी मोटरसाइकिल दे रहे हैं भाई, जब नहीं दी थी नहीं तो छिड़ी थी। अब पुरानी मोटरसाइकिल में लेने जाए 40-45,000 से कम की मोटरसाइकिल नहीं है पुरानी, सही बात। दे रहे तो बड़ी बात है यार, कोई दे तो है, दुआई था उसको, उसका हेल्प नहीं मानो। हम कितने पैसे ज्यादा करते हैं माओ गुटके में यार, वो जमा करो, किसी की मदद कर दो, उसका हेल्प अल्लाह भी देगा आपको। तो आप एक नेक नियति से दे रहे ना। और रही बात राशन की, और सॉरी उसके बाद आप ठेलों की, 5 लाख की आते हैं सबर खाने, ठेलों की तनकीद होती है। जेडीसी लोगों को मुफ्त का खाना खिलाता है, बेकारी बना रहा है। जेडीसी रोजगार पे बात नहीं कर रहा, अल्लाह के बंदे सबसे बड़ा काम तो जेडीसी कर रहा है इस वक्त। सही बात। आईडी सिटी की मिसाल भी छोड़ दें, रोजगार स्कीम की बात करें, हर तबके के लिए काम कर रहा है। कहते हैं लोअर मिडिल क्लास एजुकेटेड नहीं है तो रोजमर्रा है। अब एक ठेले किराया पता है कितना है डेली का? 500 रुपए, 1000 रुपए खाली किराया रेट चल रहा है ठेले का इसमें। मुझे पता है, मैं अच्छी आबादी में रहता हूँ, कभी मेरे को ठेला चाहिए होता है ना तो नखरे होते हैं 500 रुपए रेंट। ठीक है, जब हमने बात की लोगों से, लोगों की डिमांड थी, हमें कोई ऐसा रोजगार दिया, हम फ्रेंच फ्राइज बेचना चाहते हैं। लास्ट ईयर भाई ने कार्ड भी दिया फ्रेंच फ्राइज के। इस दफा ठेले की बात अली शहबानी साहब आए, 100 लोगों को रोजगार दिया और टाउन में जेडीसी ने एक वेरीफाई करके। ठीक है, जो एप्लीकेशन आई थी, एक बार ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी हमारे साथ, भाई ने उनको भी सपोर्ट किया था कि यार 40 ठेले इनकी तवज्जो से दिए जाएंगे। बिल्कुल, बाकी हमने करोड़ करवाने हुए। और मैं बड़ा मशहूर हूँ, भाई ने मुझ पर तरस किया, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया कि देखिए पूरी रात तो हमारी जेडीसी में निकल जाती थी शहरी में भाई के साथ। उसके बाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं हुई थी इस प्रोग्राम में। यौम अली का दिन था, ठीक है, हमें पता है ट्रैफिक जाम होता है, कितनी मुश्किल से जफर भाई आए और सोने पे सुला था। एक बहुत बड़ा फिगर, फरिश्ता सिर्फ इंसान, अमेरिका का सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा बिजनेसमैन और इंसानियत का दर्द रखने वाला, जो सफर अब्बास भाई के साथ पड़ा। अली शेखान ने पहली दफा औरंगी में कदम रखा। एक अट्रैक्टिव, एक अचानक से कहने कि नमूदार होना होगा फरिश्ते की तरह आना, और औरंगी टाउन हमारे भाई के कहने पे वो आए औरंगी टाउन कि भाई वहाँ के लोगों को देखने। जब अब लोग देखे नहीं कौन है ये शेखान है, यकीन करेंगे आप, 100 ठेले दिए मेहमान साजो सामान के दिए। अच्छा, आप देखिए 20-25 हजार रुपए का उसमें माल लगा हुआ था उसमें। सही है भाई, शुरुआत करो जाके बेटा, शुरुआत में बच्चों की ईदी मनाओ, उसके अलावा कभी ठेले वालों को ईदी थी। एक तकरीबन जी एक तो वही हाईलाइट हुई है। 3 बच्चे ठेले में बैठे थे, सफर में उनसे बात करने लगे, अली शेखानी साहब आए, उन्होंने 1.5 लाख रुपए दे दी उनको। अच्छा, और भी लोगों में वो हाईलाइट इसलिए हुई है, उस वक्त मीडिया थोड़ा बहुत मौजूद था हमारे पास, कवर किया। और एमसी और टाउन जो है हमारे, वो हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा कॉपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। एजुकेशन के जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, एजुकेशन के अफसर हैं, हमारे सर चांदी साहब आए थे, एमसी आगा फास साहब पहले भी आके गए इंतजाम से पहले। एक दिन मैंने जगह की और पूरा अरेंजमेंट की, और बाद में खुद भी विजिट किया। और जब भाई आए ना तो लोगों के आप चेहरे देखते, जफर अब्बास औरंगी टाउन में, भाई इससे पहले आते रहे औरंगी टाउन में, इस तरह नहीं आए अनाउंस करके, अचानक आए मेरे ऑफिस आए, ओपनिंग करने आए, किसी काम से आए, लोगों के मसाइल सुनने आए। उसमें कभी लोगों के चेहरे खुशी देखते, रोजे की हालत में उनका बस नहीं चल रहा था, कैसे भाई से मिले। ओ भाई कोई सिंपल हालत में जफर अब्बास भाई कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ सिंपल आए और आधी आवाम में जो उनकी एक मैं कहता हूँ आते ही आवाम के अंदर उनसे मस्त मसाइल पूछते लग गए। फिर एक लिस्ट बन गई, आए पहले बांटते थे, नई लिस्ट तैयार हो गई, भाई अच्छा इसमें भी बात करते हैं भाई, इसको बाद में देखना। अब 5,000 वाली बात जो है यकीन जा रहे हैं जहन में भी नहीं थी, ना मेरे ना किसी की। तो भाई कह रहे तुम जाओगे मदीना, ठीक है भाई कहते जाएंगे। भाई ने कहा, मैंने कहा भाई उम्रा करना है, ये बात तो ठीक है मैंने कही थी उन्हें, सही है, कहते सर उम्रा करने आएंगे, चलेंगे साथ चलेंगे, उम्रा करोगे? कहा करेंगे। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा, उमर शरीफ साहब के बेटे आए थे वहाँ पर जेडीसी में, तो भाई ने कहा उम्रा करना है, मैंने कहा जी करेंगे, किसी और को भाई मैंने सब जैसे आपकी मर्जी है मेरी ने, उन्होंने अब किसी और को दे दिया, और उस बंदे ने बड़ी दुआएं थी। और कुछ ही दिन बाद जब ये 20 रोजा था, लोग इत्तेफाक में बैठने वाले थे, तो हम ठेले बांट रहे थे, उसके बाद आए
हालत पूरी थी, हालत देखी मिट्टी में परेशान, क्या करूँ। मैंने आपके साथ ही काम कर रहे हैं, हमें मजे नहीं जाना है, हरा ही पहनता हूँ, हरा पहनाना बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा जी, तो वही अली शेफानी साहब ने भाई ने कहा इसकी ख्वाहिश है उम्र करने की। तो भाई मेरी तो कहते हैं कि किस्मत चमक जाना कि उन्होंने जेब से निकाले 5 लाख रुपए, भाई के हाथ में भाई ने मुझे दे दिए। और मैं तो बिल्कुल कहते हैं ना सत्य में जाना, यकीन नहीं होता 5 लाख किस तरह से हाथ में आ गए। वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, दुआएं ऐसे निकलना। और मैं सोच रहा था कि मैंने कहा भाई देख रहा था कि भाई नोट नज़ारे एक साथ, बोला नहीं जा रहे हो कौन, तो बड़ी खुशी की बात थी। एक ऑर्गेनाइजेशन और थी, उनको ईदी के तौर पे 3 लाख रुपए दिए। तो मेरे लिए वो 5 लाख की बात नहीं करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी सादत नसीब हुई मुझे। और जब मेरे पास पैसा थे मैं जा नहीं सका उस मुकाम पे, बड़ी बात। और वो हालत नहीं है मेरे, मगर अल्लाह ने मुझे वहाँ बुलाया और तवज्जुह बनाया सैयद जफर अब्बास भाई को, अली शेफानी साहब को भी, कि अली शेफानी मुझे नहीं जानते, सही सही जफर अब्बास भाई जानते जरूर है, मतलब ट्रिप प्लान नहीं था मेरे पास, तो पासपोर्ट भी मैं सोच रहा हूँ पैसे देंगे, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, सही। कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने ऐसे सिस्टम बनाया, यकीन करें आप, अर्जेंट पासपोर्ट बना, अर्जेंट वीजा है, महंगी पड़ी। और मैं बिल्कुल में 5 लाख मुझे क्यों दिए, इतना महंगा थोड़ी हो। जब मैं वहां गया मुझे अंदाजा हुआ कितनी महंगाई है और किस हिसाब से उन्होंने कहा वीआईपी पैकेज, 5 रातें वहां नसीब हुई, ईद मैंने वहां की और वीआईपी पैकेज मिला मुझे। तो मैं तो दुआएं देता हूँ जफर अब्बास भाई को, अली शेखानी साहब को, जिनकी बदौलत में गया। ये था 5 लाख का किस्सा। अच्छा फैन भाई, ये अली शेखानी क्या बना है, क्या इनका सिस्टम है, अचानक से आकर औगारा छा जाना एकदम और हर जगह लाखों रुपए की जो है वो इमदाद करना, क्या क्या मामला है? देखिए हम कहते हैं कि वेलफेयर का जज्बा सिर्फ गरीबों में होता है, आसान नहीं है, सही है। और पाकिस्तान से मोहब्बत आम मानूं, शायद इसलिए हम बात करते हैं पाकिस्तान को पूरा कहते हैं, हमें सब कुछ तैयार किया हुआ मिला है, हम यहाँ की शेरिया में कदर नहीं है, आते सब कुछ हमें पूरा लग रहा होता है। सही। उससे पूछो जो पाकिस्तान में नहीं है, उसको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, क्या अहमियत उसके लिए, और वो कितना दर्द रखता है इंसानियत का। देखिए आज इंसानियत का जज्बा बैबर्थ भी होता है, सही है, वक्त के साथ भी इंसान में आता है। अरे शेखानी साहब सही जफर भाई के बहुत से फैन भी हैं, दोस्त भी हैं, हमदर्द भी हैं। जब वो फर्स्ट टाइम आए, लोगों ने बड़ी बातें बनाई उनके लिए, वो जलाया भी, मगर वो जेडीसी के लिए आए थे। सही। जेडीसी के खिलाफ मीम बनना शुरू, जफर भाई के खिलाफ अली शेखानी आए, उन्होंने साथ दिया, डोनेट किए, और नई मशीन जो आई जेडीसी उसके लिए। उसके बाद कराची में पैसा पानी की तरह उन्होंने बांटा। क्यों? उन्हें कोई फैन की शौक नहीं है, फैन चाहिए होगा मीडिया चैनल पे जाते, ये पे लगा दे पैसा, फैन मार्केटिंग करते, नहीं की, उन्हें इंसानियत की खिदमत की है, जैसे जफर भाई ने कहा, ठीक है, उन्होंने किया। भाई क्या जरूरत थी उन्होंने राजा में जो बच्चे खाना खिलाते हैं उनको पैसे देने की, ये पैसे होंगे कि भाई बोटी खा जो खुद खाते हो वही खिलाओ। जफर भाई ने कहा फैन लाई कि भाई इसको उम्र कराया, मुझे कुछ नहीं किया, पड़ी थी मैं, कौन भाई वो तो नहीं जानते, उनको जरूरत भी नहीं है, ना मुझसे कोई फायदा होगा, ठीक होता है ना, फायदा होगा मुझसे क्या फायदा। अली शेखानी को तो ब्रांड है, नाम है, मगर क्या इंसानियत कहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे जो काम लेना चाहे, ठीक है, क्या पता किसके नसीब में क्या लिखा है ना, कुछ नसीब अली शेखानी के, अल्लाह ने उसको इस काम के लिए चुना, वही बात है सर, ये किसी दिल में डाला। तो बेशतर हम देखते हैं कि अगर वो किसी के साथ काम करे तो वाहिद जो इदारा है वो जेडीसी है, हकीकत इसके अलावा हमने किसके साथ नहीं देखी, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये सर, उनको ट्रस्ट वहाँ बिल्ड हुआ, उनकी रुपो सफर से, जफर अब्बास से, जेडीसी से, जेडीसी जितना अच्छा सिस्टम लेके चल रहा है ना, तो पाकिस्तान में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा सिस्टम लेके, बिल्कुल उसकी वजह मैं बताऊं, ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर है, अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर है। और देखिए सैयद जफर अब्बास भाई एक फिगर है, ठीक है, मगर उन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया, हर इदारे उसका हेड, आप देखें सिस्टम, और बात या इज्जत अपने एम्प्लॉय को वो देते हैं, एम्प्लॉय को वर्शिप दिया, सबकी इज्जत भी जाएगा, इज्जत न किसी की मजलूम ना हो, ठीक है। करप्शन में कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर, ना जफर अब्बास भाई पे ना उनकी टीम पे, जो ट्रांसपेरेंसी, 1 रुपए देंगे, रिकॉर्ड इनके पास, कितना खर्च हुआ रिकॉर्ड है, अच्छा इसका एक दफा ऊपर राशन ले जाए, अगली दफा आएगा रिकॉर्ड मेंटेन, भाई तो नहीं है हम। ऐसे केस हुआ था, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अहमदाबाद में एक फैमिली आ गई, उन्होंने कोरंगी से राशन लिया जेडीसी के, वहां भी आ गई। अच्छा भाई हमारा तो सिस्टम मेंटेन है ना, रिकॉर्ड में शो हो गया। अब मान कस्बे आ रही हैं, भाई आप कुछ भी कर लो, बाप का नाम चेंज नहीं कर सकते, सही बात, ठीक है, फैमिली ट्री चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, हस्बैंड का चेंज जाएगा, बाप का नहीं होगा, ठीक है। अब आप शोर को मारते कुछ भी करें, आपका नाम तो सेम है, फैमिली ट्री तो है, एनआईसी होती है, फिर हमारा वेरिफिकेशन सिस्टम भी, तो जब वहाँ से आपका अपना भी गैस वाले इदारा चला, बिल्कुल अक्सर बेशतर हमारे सामने में आया कि आपने वहाँ से भी जो है वो हेरा फेरे करी, आपने जमा किया, ऐसे इसमें कितनी सदाकत? अरे भाई ये तो पहले ही उठ चुके हैं ना, ठीक है, अगर ऐसी कोई सदाकत होती तो बात कस्बा कॉलोनी में कराएंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी कि आपने कम से कम 10 से 15 लाख रुपीस का अभी हाल ही में जो है वो
क्या बात है, तो सिर्फ 15 लाख रुपए, ठीक है, इतनी तो डोनेशन भी नहीं होगी मेरी जिंदगी में, ये मैं आपको बता दूं। कौन लोग हैं फिर, ये कैसे इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है? सर जो कहता है साबित कर दे, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, हमारे ये तो मसला है कि आपका हाँ, बैंक अकाउंट नहीं। हमारे जो डोनर है ना, कि आपका बैंक हमारे डोनर जो थे ना वो सरकारी मुलाजिम थे, हाँ। जितनी उनकी तनख्वाह पे नहीं है इतना आप बता रहे करप्शन का, इतना वो देते हैं कि किसका रिकॉर्ड है। और आज जो ग्रीन कराची से पर चला रहे हैं वो हमारे यूथ चला रही है, ठीक है, इसकी ऑफिस की ओपनिंग करने वाली मुजफ्फर पास भाई, ये वजह तो नहीं है कि आपने पैसे साइड किया उसके बाद आपने युद्ध के हवाले कर दिए। ये पैसा आए तो साइड करेंगे हम तो अपनी तनख्वाह से लगाते थे, ठीक है, डोनेशन आती थी, डोनेशन का काम भी था, सिर्फ गवर्नमेंट पेपर हॉस्पिटल में पूरा वार्ड बनाया था हमने, ऐसे बहुत से काम के पैसा लगाए, वो ऐसा काम था इसके लिए मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी थी। अच्छा हाँ, वो एक ही हमने गाड़ी ली थी जिंदगी में, एफएक्स थी उस जमाने में, अच्छा। खरीदी थी, चलानी नहीं आती थी, चलाना सीखने वाला था, मतलब वो काम ऐसा था कि बहुत नोबेल प्रोफाइल डिस्क्लोज किया है तो उसे अलाउड की थी, ठीक है, तो वो पैसे वहाँ लगता है 65 की, सॉरी हमने ली थी 90 की ली थी, 65,000 की बेची थी, आप बताएं लॉस में, क्योंकि वो पैसे पेमेंट करनी थी हमें। और उसके अलावा हमारे पे ऐसा ऐसे था नहीं, पहले भी बात हुई तो 2017 या 19 में एक मीडिया पर्सन आया, तो मैंने घर की मूवी बनाई थी किराए घर की, तो मेरे पास आज भी जो बाइक है किस्तों पे ली हुई, अच्छा। और मैंने क्लियर हो गया चल नहीं, किस्तें तो अभी जाके क्लियर हुई है ना भाई। देखिए इन हालात में जो हम नौकरी करते हैं, महंगाई आपके सामने, ठीक है, एक इदारा चला, इदारा टाइम मांगता है, पैसा मांगता है, मैं जब तक ये खुद नहीं लगाऊंगा कोई नहीं आएगा मेरे पास, और ये मेरा शौक है, शौक है तो काम कर रहा हूँ मैं आज तक के। और देखिए सिर्फ अल्लाह ने देना है, किसी और ने नहीं देना। और अगर गाड़ी बंगला ये कोई हिम्मत नहीं रखता, मैं अपनी बाइक पे कंफर्टेबल हूँ। हाँ रही बात गाड़ियाँ, अगर देखिए कभी इंसान को जरूरत पड़ती है कि उधर तो दोस्त है उनकी आ रही है किसी सरकारी अफसर की मिल जाती है यूज करने के लिए, मगर वो मुझे जाते नहीं होती, और ना ही इतना कोई पैसा हमारे पास आया है कि हम लगाएं। आप काम जो किए तो पैसा आया है। देखिए अगर आप डोनर है ना, तो अगर आप रेगुलर डोनर है मेरे, आप मेरे मेंबर हैं, मेरा कॉन्सेप्ट ये था, आए अपना काम संभालें, खुद करें, आप आपके मैन फोर्स है, मैन फोर्स हम देंगे, पैसा देते हुए ना देखिए कहाँ जा रहा है, सही। एक एक रुपए का हिसाब लें। अच्छा, सरकारी मुलाजिम नहीं है आप? ये मेरी जॉब सेमी गवर्नमेंट दायरे में एक जॉब है। वहाँ किस तरह टाइम देते हो यहाँ जैसे मैं? सर देखिए हाँ बात है कि ब्रेड एंड बटर भी है, तो मैं 8 से 4 माह होता हूँ। उसके अलावा जितना टाइम है सोशल वर्क के लिए आप किस वक्त भी आए। अभी जब मैं उम्र से आया हूँ तो मैं बताऊँ ना 524 तो पर्स तक के हिंदी जो मैंने पैकेट दिए तबरुकात के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, मैं मना नहीं कर सकता, वो आ रहे हैं, इज्जत है, अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बड़ी खुशी की बात है, इज्जत मिल रही है, लोग आ रहे हैं मिलने में, मिलने तैयार हैं। आप उम्र पे गए वहाँ पे आपकी हमने देखा कि एक यूरोनेशन खातून से जी। आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो क्या इस हवाले डिस्कशन हुआ है, मतलब जेडीसी के हवाले से या? देखिए इज्जत तो मुझे अल्लाह ने दी है और जेडीसी के थ्रू बहुत दी है। जब मैं किसी मार्केट में जाता सबसे पहले आपको हंसी आएगी, मैं डिस्काउंट में क्या बोलते हो, डिस्काउंट की करवा रहा हूँ, 5 लाख लेकर आयो। अब ये पहले वो थे टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाला बोले डिस्काउंट की करवा रहा हूँ, 5 लाख लेकर आयो। भाई 5 लाख लाया हूँ, यहाँ तो कन्वर्ट हो गए ना, सबसे ज्यादा 3 सबके बहुत 5 लाख थी। यहाँ से जाते हुए और उससे इंटरव्यू वाले ने भी कहा 5 लाख लाया कुछ बख्शी तो, लेकिन एयरपोर्ट में तो मुझसे पहले 5 लाख लेकर आया। और ये मैं पैसे भी लूंगा, शोहरत मिली है मुझे इससे 5 लाख से, ठीक है। जेडीसी को वहां तक देखा जाता है, चाहे वो सऊदी हो, इंडोनेशिया, और देखते हैं वो मलेशियन ने भी खातून उन्होंने भी जेडीसी का पेज ही देखा था, तो उससे बात हुई कि उन्होंने कहा अरे फ्रॉम जेडीसी, मैं समझ गया 5 लाख की बात है। फिर उसे गुफ्तगू हुई तो पता चला वो एक लेक्चरर है मतलब मक्का में, वो जॉब करते हैं, उनके वतन गजा में फंसे हुए, ठीक है। वो लोगों को अवेयरनेस देनी है बैठ के कि गजा में क्या जुल्म सितम हो रहा है, उस पर बात कर रही है वो। तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे गुफ्तगू करके। फिर देखिए मुसलमान है ना, हम इबादत तो करने जा रहे हैं, कुल इबादत है, तो हमने वहाँ दोस्ती की, लोगों से मुलाकात की, उनके हम सुने उनके मसाइल क्या है, फिर उस पर बात की लिटरेसी रेट पे और यूथ पे क्या काम हो रहा है उनके मुल्क में, उनके मुल्क में एजुकेशन मैयार क्या है, हमने मुख्तलिफ टॉपिक पे बात की, अच्छा लगा। यकीन करें इतनी अच्छी दोस्ती बाद में वो आई हैं, हम लोग गए और लोग काफी जगह विजिट कराएंगे, काफी अच्छी डिस्कशन हुई। अब जब पाकिस्तान आएंगे तो हमारे पास हम विजिट कराएंगे अपने यहाँ पे, और जब हम जाएंगे उनकी कंट्री वो हम एंटरटेन करेंगे। उनकी बातों से क्या डिफरेंस महसूस हुआ यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन? सर बहुत फर्क है। फिर अगर मैं कहूँ कि हम हमारे मसला पता है कि हमने ब्लेम गेम सीखा हुआ है, हम ब्लेम करते हैं दूसरे को, यार तुमने सही नहीं किया, आज प्रोग्राम सही नहीं हुआ, तुम्हारी गलती थी, अपने नहीं मालूंगा मेरी मिस्टेक क्या आती है, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, इंडिविजुअली स्टेप लेना पड़ता है। वहाँ की जो आवाम है ना वो खुद इंडिविजुअली स्टेप लेती है, अपने आप को अच्छा बेहतर करती, अच्छा करने की कोशिश करती है, और हुकूमत का हेल्पिंग हैंड बनती है। हमने ये चीज सीख ली है, इस पे डाल वो खातून बेसिकली है इंडोनेशियन रहती मक्का में जॉब करती है, 1 रूम का अपार्टमेंट है, और अच्छा हमने मैनेज किया और लोगों को आती हैं। और सबसे बड़ी बात टिकटॉक,
हम जिस प्लेटफॉर्म पर यूज करते हैं अपनी हैंकी पैंकी एक्टिविटी के लिए, वो उसको पॉजिटिव यूज करते हैं। एक्टिविटी ठीक है ना सर, और हमारे यहाँ क्या है, हम उन्हें टिकटॉक पे आता है हैंकी पैंकी देखते हुए शर्म में ना आ रहा है। यकीन करें मैं अब तक टिकटॉक पे नहीं आ सका, मैं सोचता हूँ क्या करूंगा। जब मैं वहां गया, वहाँ फेसबुक नहीं है, अच्छा वहाँ लिंक्डइन भी लोग नहीं देखते, नहीं देखते, वो यूज क्या करते हैं। मैं बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म यहाँ हाउस कर रहा हूँ, सऊदीया, इंडोनेशिया, मलेशिया के लिए आपको इंस्टाग्राम चाहिए, आपको टिकटॉक चाहिए। अब बोले टिकटॉक वहाँ पे इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है बहुत, कितना टाइम है इतनी लंबी लंबी वीडियो देखने के लिए। वो जो फिल्मर छोटे छोटे होते हैं टिकटॉक, वो देखते हैं टिकटॉक पे, वो अपने सेशन देती है उसके ऊपर। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा देख के, आराम हुआ मैं, तो इसी से हमने उनसे सीखी है। तो अब हम कोशिश करेंगे अपनी यूथ को भी सिखाने की, टिकटॉक का पॉजिटिव यूज हम कर सकते हैं, मैंने वहाँ उनसे सीखा है। अब मैं दिल करता मैं भी बनाऊँ टिकटॉक पे अकाउंट, तो मैंने कुछ लोगों से रब्ता किए अकाउंट कैसे बनेगा टिकटॉक के ऊपर। सर ये उससे सीखा है हमने। उसके अलावा मैंने बहुत सारे कंटेंट, मैंने मिस्र के एक शहजादे से मुलाकात हुई, इजिप्ट के, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। उनकी यहाँ की पॉलिसी क्या है, शादी से पहले आपने उम्रा करना है। मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा। अच्छा, और इंडोनेशिया ने मुझे बताया उनके वालिदैन के पाँव धुलवाते हैं बच्चों को, स्कूल बुलाकर वालिदैन आते हैं, बच्चे पाँव धुलते हैं उनके, और पाँव पर गुस्सा देते हैं कि वालिदैन है इज्जत अदा करो, और मैट्रिक तक के बच्चों को उम्रा सिखाया जाता है। सर मैंने ये सीखा वहाँ जाकर, तो बहुत ईमानदारी वहाँ सीखी है। ठीक है, बहुत सारे पांचों के बराबर नहीं होती, मगर लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हुकूमत का काम नहीं है, ये इंडिविजुअल का काम है। हमारे लोग जाते हुए ना पान की पीप मार देते हैं, हम कुछ खाते हैं ना खजूर की गुटली फेंकते नहीं, वो क्या करेंगे, वो उनका काम होता था खाने पीने के बाद टाइम निकाले 5 मिनट इबादत से निकाल के वो देखते थे कुछ पावा होता नहीं, चुनते से यार ये चीज अटक कर रही थी हमें। सही बात, अपना इबादत छोड़ के सब छोड़ के वो उस पर कहीं किसको लगना चाहिए, ये होती है जिम्मेदारी। इस्लाम में ये सिखाता है। अच्छा सही जारी बात है, आपने अक्सर बेशतर आपके पास गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग भी आते हैं, क्योंकि जी ऑफिसर्स भी आते हैं इससे मामला। करप्शन को किस तरह से सब आप देखने की यार ये सिस्टम अगर इस तरह हो जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आए। सर मैं यहाँ पे 2 बात कहूँगा आपसे, अगर मेरे नसीब में अल्लाह ने इज्जत लिखी है ना, मिलनी है मुझे। अब मुझ पर डिपेंड करता है नेगेटिव पॉजिटिव। अल्लाह ने मेरे नसीब में पैसा लिखा है, मुझ पर डिपेंड करेगा मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। ठीक है, करप्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं तू करप्ट है, कभी सोचा मैं करप्ट हूँ? सही, अगर मैं सही हूँ ना तो आप भी सही हो। आप किस वे में बात करते हो सरकारी अफसर से, उसकी बात है। आपकी अपनी क्वालिटी क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, मैं ये बात करूँ। देखिए मेरे इतने लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है, बाज़ पर डिबेट पर लड़ाई भी होती है, उसके बाद दोस्ती भी आती है। सही, क्यों? देखिए मैं उसकी पर्सनल पे नहीं जाता, पहली बात है। अगर वो करप्ट है तो अपने लिए उसको जाओ अपने हट के आगे, मैं नहीं हूँ। देखिए मेरा कर्ज की करप्शन से आवाम को नुकसान हो रहा है, फिर तो जिम्मेदार है ना। सर अमाओं को नुकसान हो है किस तरह, वो जरूरत से तो नहीं मिला ना मुझे पैसे तो जेब में डालो, आप वो चाहते हो और माजूद का आप ऑफर कर रहे हो मेरे। जैसे अभी मैं सब हुआ, मैं आपको खुल के बताता हूँ, जब पासपोर्ट बनाने गया इतनी रिश्वत लगेगी, मुझे खुद खुला आ गया इतनी लगेगी, मैं देख रहा हूँ। अगर मैं रिश्वत दूँ तो सुख किसका हो, मैं देने वाला हो तो लोग ले रहे ना, और डिपेंड करो सर, पहले मैं उससे ही हूँ फिर मैं आगे बात करूँ उससे। अफसर सरकारी अफसर कौन है, वो भी कोई फरिश्ता तो नहीं है, इंसान है मेरी आपकी तरह, उसकी भी डिजायर है मेरी आपकी तरह, मुझसे भी ख्वाहिशत पूरी करनी है। तो बात ये है, हम बनस्बत से लड़ने के हम मिलकर सिस्टम को सही करें, हम उसके लिए आसानी करें, वो हमारे लिए आसानी करेगा। देखिए वो भी शौक से नहीं है, जब कोई गलत काम करता है गलत उसमें हो पाए तो वो परेशान रहता है, सुकून की नींद नहीं आती। आया सुकून की नींद सोते हैं 2 घंटे सोते जरूर हैं। तो बात ये है, हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है, हमें पैरेंटिंग की जरूरत है, हमें सिविलाइजेशन को समझना चाहिए, दीन क्या कहता है। सही है, हम बात करते हैं साहबा कराम की, सही है, लोग उमर फारूक क्या था, हम क्या कर रहे हैं, ये बाहर दुनिया में पाया यार, हमारे कुछ उसके पहले जा रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं अस्वा हसना की, हम क्या कर रहे हैं, हम इखलाकियत की बात करते हैं, हम एथिक्स की बात करते हैं, तो दीन ने हमें पहले सिखाया था, हम क्या कर रहे हैं दुनिया में। देखे ना सर, मैं कह रहा हूँ छोटी मिसाल, हरम शरीफ में कोई गर्मी लगती धूप में वो तवाफ करते हैं बड़े मुनज़्ज़म होके, हम यहाँ आके बिल्कुल उग जाते हैं। ठीक है, वहाँ बड़ा अदब और एहतराम है, रिस्पेक्ट है, वहाँ का माहौल अलग है। दूसरा पूरे वहाँ पे सफाई सुथरे का निजाम देखिए आप, वहाँ लोग सफाई भी कर रहे होते हैं, हम कचरा भी फेंक रहे होते हैं, कुछ लोग उठा भी रहते हैं। अच्छा बहुत से ऐसे लोग वहाँ के खातिन नहीं है, वो इंडिविजुअली सफाई कर रहे हो, उस जगह की साबित को समझते हैं, और ये एक नेकी है। तो यार यही अगर हम अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने इलाके में करें, हम मिसाल कायम कर देंगे, हम मॉडल टाउन बना देंगे, हम मॉडल कराची, मॉडल सिटी, मॉडल स्टेट बना सकते हैं। अच्छा फाइनली ज़ाहिर बात है कि आपके पास अक्सर बेशतर जो है वो मुख्तलिफ समाजी रहनुमाई मिलने के लिए आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी आपसे मिलने के लिए आते हैं। आगे प्लान क्या है, मतलब सियासत में आना चाह रहे हैं, पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, या एक अपनी हालत से एक और इदारा बनाकर जो है वो। सब लोग आ रहे हैं, इज्जत अल्लाह ने दी है, मगर इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं होता सियासत में आ गया तो हम खत्म।
ये याद रखिए, ठीक है। हमें आना होता है पहले आते हैं अपने जमाने के टाइम पे, हाँ। जब जोश भी था हमारे, मानिए माशाल्लाह। तो सर पहले जो वही वो एक पीक का टाइम होता है ना स्टूडेंट लाइफ का, हाँ। तो उस वक्त तो आने मजा भी आता है, लड़कपन होता है, उसमें यार थी- सस्पेंस से शुरू होती है, पर वही से होती है ना असद की। उसमें तो आपको ये नहीं होगा सियासत कौन कर रहा है मेरे साथ। बिल्कुल सिट्टा बिन ऐसे ही टोकरी खा के हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कभी सियासत में ना आए, इसलिए उन्होंने हमें जॉब की तरफ माइल किया, सियासत से हमेशा बचा के रखा। हाँ मेरी ख्वाहिश है मेरी औलाद जरूर सियासत में आए, मगर मैं ना हूँ, ठीक है। मेरी जो पैदाइश का मकसद है वो खिदमत खल के, आज भी वो राहत हया का उनके आखिर कदर के जारी रहेगा। और हमारे उस्ताद मौलाना जनाब सैयद जफर भाई, उनका ही मकसद है, हम तो उनको फॉलो करते हैं, इंसाफ को फॉलो करते हैं। जफर भाई रोल मॉडल है हमारे बीच, तो उनके तो हम सियासत में कभी नहीं आएंगे ना आना चाहेंगे, हम उनको फॉलो करते हैं। तो वही बात हमारे यूथ की और जो हालात की आप बात कर रहे थे कि सर खाली मकसद सियासत पे नहीं है, और अपने बैड प्रेशर जारी रखें और खिदमत में खल करना छोड़ें, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी दुआओं से आप चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दुआ भी लग गई बड़ा पार हो गया आपका, ठीक है। और अपनी फिक्र छोड़ें, खिदमत खल्क पे तवज्जो दें, क्योंकि अल्लाह कहता है ना उसके मखलूक की खिदमत करो वो तुम्हारी मदद करे। और ये बात तो मैं खुद जानता हूँ, कहा था कि इससे मुश्किल से मैं निकला हूँ, ठीक है। आप कस्बा कॉलोनी जैसे इलाके से आप जी। देखिए, और बहुत पट्टी पहाड़ी वाले अजीब गरीब हमारे जब तस्वुर आया था कि वो खून रेजनियाँ और जंग व जिहाद और दूसरे मामला, तो वहाँ से आप फिर किस तरह निकले, और फिर ये सफर मतलब क्या समझ में नहीं आ सर ये सफर का आगाज हुआ था 2007 में, सन या 7 क्लास में था। हमें लैंग्वेज करने का शौक हुआ, मोबाइल रिपेयरिंग का। हम जाते थे, उस वक्त तो ये कटी पहाड़ी नहीं थी, बनारस था। हम जाते खुशी खुशी थे, आधे मार खाते थे, रुक जाते थे, बस वाले उतार रहे। तो उस वक्त जोश हुआ यार हम अपने इलाके में कुछ करेंगे, जब रहना ही है मरना ही है तो कुछ करना है। सही। हमने फिर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मुख्तलिफ काम किए। फिर एक वक्त आया हमने कोचिंग सेंटर चलाना शुरू किए। फिर जब मकबूलियत हुई ना तेरे में कहता हूँ जवानी, बहुत फिट टाइम था, नया नया जोश था, तो पॉलिटिशियन आने लगे, मिलने लगे। तो हम पे स्टैंड लगने लग गई एक सियासी पार्टी की कि लोग आते मिलने। तो हमारे भी बुजुर्गों ने कहा बेटा इसको सोशल वर्क की तरफ लाओ, इदारा ना बना, उसको इदारा बना लो, सियासत में ना जाओ। तो उसमें हमने काम किया अपने एक फाउंडेशन का, वक्त वगैरह लोग मिलते गए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती रही। 2021 में इसी तरह मैं एपिसोड कर रहा हूँ टाइम की वजह से, 2021 में मुझे ब्रिटिश काउंसिल से अवार्ड मिला, मिस्टर गिरीश तक मिला, और आखिरी अवार्ड था मेरा, खुशी की बात थी। उसके बाद मेरा विजन और चेंज हुआ कि मैंने हर साल 200 बच्चे तैयार करने हैं जो वेट करें उस अवार्ड के लिए। सही। और वो कराची को आजाद हासिल दोबारा थे उस अवार्ड के लिए। यहाँ के बच्चे कम है, बहुत टैलेंटेड है, इनको मौका नहीं मिलता। अच्छा, हमारी स्टूडियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपको, एनवायरनमेंट कैसा लगा, और वही बात पैगाम यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए, जनरेशन? सर जब मैंने मास्को में पढ़ना शुरू किया, मैं तो तरसता था ऐसा कोई स्टूडियो मुझे मिल जाए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यकीन करें हमने बड़े पैसे खर्च किए घर पे स्टूडियो बनाने के लिए, बड़ा मुश्किल रहा, कभी कोई कोरोना का मसला, कभी हम आना। तो यार ये तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज इस तरह के स्टूडियो हमारे अपने इलाके में मौजूद हैं, ठीक है। या लोकली में एक्सेस कर सकता है हमारा नौजवान, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट। और मैं तो दावा दूंगा मास्को के जो बच्चे हैं, जो बच्चे ब्लॉगर हैं, टिकटॉकर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, यहाँ सर अजीम मौजूद है, एक प्रोड्यूसर है डायरेक्टर की सूरत में, एंकर पर्सन हमारा मोहित साहब मौजूद है, और काबिल टीम मौजूद है, कैमरे मौजूद है। आप देखिए इतना अच्छा स्टूडियो है एच डी टीवी का, मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा। जब आपने मुझे बुलाया मैं हैरान था, मैं सोच रहा था क्या होगा, जब यहाँ आके देखा तो मैं अरे बात कर रहे हैं आपसे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपने यूथ को जो अपने रिकॉर्डिंग करा जाते इतनी महंगी महंगी जगहों पे ना जाए, एक मुनासिब से पैकेज में यहाँ आए। और मैं तो गुजारिश करूंगा कि हमारे फिल्म जो है उनको स्पेशल डिस्काउंट दें, मौका दें हमारे बच्चों को आगे आने के लिए। घरों पे बेचारे किस तरह कर रहे हैं, कैसे वीडियो बना रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ मौजूद है। तो सर मैं तो गर्विदा होगा स्टडी का, मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम अपने दोस्तों को, अपने यूथ एक्टिविस्ट को और सोशल एक्टिविस्ट को, वो भी आपने प्रोग्राम में रिपोर्ट कराएं। तो आप देंगे बिल्कुल इजाज़त देंगे, हम तो चाहते हैं कि नया टैलेंट हमारे सामने आए और हम बैठे इसलिए यहाँ। अच्छा तो आप तो यूथ आएगी हमारे पास तो पैकेज भी देंगे उन्हें बिल्कुल देंगे, उनके मुनासिब ड्रोन से, बिल्कुल। सर प्रेम से कम, क्योंकि हमारा जो बच्चा है बहुत मासूम है ही। वो क्या देखें, डिपेंड करता है कि उसमें एक सलाहियत है तो कितना उसका। सर बिल्कुल वजीर भाई है ना, आप लोग है ना सिंगर जो रहनुमाई करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन कराम, इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं, हमारे पास मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट हमारे फ़हीम भाई। इंशाल्लाह मुलाकात करवाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ऐसी कोई हमारी शख्सियात से या फिर कोई आर्टिस्ट से। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फ़ी अमानत।